sum of reciprocal of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो जब जब जो भी हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में जो भी हमें फाइंड करना है उसी को हमें लेट कर लेना है। देखिए फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो हम क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की प्रेजेंट एज कितनी ले लेते हैं हम, x इयर्स। ठीक है, अब देखिए किस किस एज की बात की है, 3 ईयर, एक चीज ये है आपके पास 3 ईयर एगो और एक है 5 ईयर फ्रॉम नाउ। इसका मतलब है 3 ईयर एगो, एगो का मतलब है पहले, तो 3 ईयर एगो एज ऑफ रहमान 3 years ago। ठीक है, 3 years ago कितनी एज हो जाएगी उसकी, x माइनस 3 years, जो प्रेजेंट एज है उसमें से 3 को माइनस कर दीजिए। उसके बाद सेकंड है एज ऑफ रहमान 5 years लेटर। लेटर का मतलब है बाद में, लेटर का मतलब है बाद में, तो आप क्या करेंगे, x प्लस 5, ठीक है, ईयर्स, x प्लस 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, 1 बाय दोनों का रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, इन दोनों का सम जो है वो 1/3 के इक्वल है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, थर्ड क्वेश्चन में, वैसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा, x माइनस 3 इंटू x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5 है जी, बीच में प्लस का ही साइन है, x माइनस 3 और ये जो है ना राइट हैंड साइड में आपका 1/3 एज इट इज। अब देखिए x प्लस x यहाँ आ जाएगा आपका 2x और प्लस 2 डिवाइड बाय, ये देखिए x की मल्टीप्लाई x के साथ, पहले इस x की मल्टीप्लाई x के साथ क्या होगा, x स्क्वायर, फिर इसी x की मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस 5x, फिर माइनस 3 की मल्टीप्लाई x के साथ माइनस 3x और माइनस 3 की ही मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 3 5 जा माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2x प्लस 2 बाय में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3, ये आपका। अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे इस 3 की मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे और ये जो 15 है इन सब पूरे की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे इस पूरी इक्वेशन की, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन जो है एज इट इज आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस 2x, देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और इज इक्वल टू 3 2 जा 6x और प्लस 3 2 जा 6। अब क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, x स्क्वायर, तो देखिए 2x पॉजिटिव 6x नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस 4x और 9x और
15x और 6x दोनों नेगेटिव है तो -21, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप फिर से आप b की वैल्यू फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर आप कंपेयर कर लिखने की बार बार हमें जरूरत नहीं है। क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है आपकी 1, b की वैल्यू जो है वो है -4 और c की वैल्यू है -21। तो d निकाल दीजिए यहाँ से, b स्क्वायर -4ac, यानी कि d की जो वैल्यू आई है, b क्या है आपके पास, b की वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, a है आपका 1 और c है -21। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 4 का स्क्वायर कितना है 16 और प्लस 21 4 जा 84, ठीक है। तो d की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 100, यानी कि d ग्रेटर देन 0। और क्या होगा, रूट्स विल एग्जिस्ट, यहाँ पे रूट्स जो है आपके वो एग्जिस्ट करेंगे। रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो अब आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाय में 2a, ठीक है, बाय में 2a। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है -b, माइनस फॉर्मूले में है और एक -b के साथ है, तो +4 प्लस माइनस √d बाय में 2a, ये है आपका 1, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 4 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट है आपके पास 10 बाय में 2, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 प्लस 10 बाय 2 और 4 माइनस 10 बाय 2, ये आ जाएगी 14 बाय 2 दैट इज 7, और ये आ जाएगी -6 बाय 2, ये आ जाएगी -3। अब एज है, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम पॉजिटिव को लेंगे। तो x की जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 7, हेंस एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 का 5th क्वेश्चन लेके आया हूँ। 5th क्वेश्चन में क्या है, वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमें उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक एक स्टेप आप पढ़ते जाइए क्वेश्चन में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा वैसा करते जाइए। क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बनने के बाद आपको जो इक्वेशन बनने के बाद जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आपको 3 मेथड बताए गए हैं। क्वाड्रेटिक मेथड जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड है। तो आप किसी भी टर्म, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो आप किसी भी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 5th क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स। 5th क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of the sum product of the marks is 210, ठीक है। तो find the marks in maths and English, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, क्योंकि लेट करना है, हमें मार्क्स पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट marks in maths is equal to x, और उसके बाद marks in English is equal to 30 minus x। देखिए 30 minus x क्यों किया है, जब आपको 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं, एक सब्जेक्ट के हमने x एज्यूम कर लिए हैं, सेकंड के हो जाएंगे, टोटल में से फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स को आप डिडक्ट कर दीजिए, सेकंड सब्जेक्ट के आ जाएंगे। अब क्या है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि भाई हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो मैथ्स में उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिलते, तो x प्लस 2 और जो 30 माइनस x माइनस 3, ये 3 मैंने इसलिए माइनस किया क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हैड शी गॉट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा मींस उनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी 210। अब आपको सिंपलीफाई करना है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 2 इंटू 30 माइनस 3 27 माइनस x इज इक्वल टू 210, इज इक्वल टू 210। अब मल्टीप्लाई कीजिए, पहले x की 27 के साथ 27x, फिर x की x के साथ माइनस x स्क्वायर, उसके बाद 2 की 27 के साथ कितना हो जाएगा प्लस 54, उसके बाद 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिर्फ सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, 27x माइनस 2x तो कितना हो जाएगा 25x माइनस x स्क्वायर प्लस 54, ठीक है, और इज इक्वल टू 210। ये आपका हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें x स्क्वायर जो है ना पॉजिटिव चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25x, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 और इज इक्वल टू 0 आपकी हो ही गई है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 210 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर है ना वो कर लीजिए। अब मैं इसको है ना जैसे स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म से आपको शो करके दिखाऊंगा। क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 इंटू x माइनस 12 इंटू x माइनस, मैंने कहा था माइनस, यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस 13 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल टर्म्स का एक पेयर बना लेंगे आप यहाँ से, x माइनस 12 और एक हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होने के बाद आप क्या करेंगे, एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 13। तो दोनों की वैल्यू हमारी जो है पॉजिटिव आ गई है। तो दो कंडीशन बन जाएंगे यहाँ पे, इफ मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 12। अगर मैं पहली कंडीशन लूं, मार्क्स इन मैथ्स आपके 12 हैं, तो मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे, मार्क्स इन इंग्लिश आपके हो जाएंगे 30 में से 12 को माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी कहती है कि इफ मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स कितना है, मार्क्स इन मैथ्स अगर 13 हो गए तो मार्क्स इन इंग्लिश
आपके हो जाएंगे 30 माइनस 13 दैट इज 17। तो ये आपकी जो दो कंडीशंस हैं वो इस तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट आपका, क्या कहता है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टेस्ट साइड एंड इफ द longer side is 30 meter longer than the shortest side, then find the length of the sides या find the length and breadth of the field। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। लेट्स चेक। आपको क्या दिया गया है, देखिए आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, फिगर के जरिए और इजीली आपको समझ आ जाएगा। देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड आपको दिया गया है जिसकी ये है शॉर्टेस्ट साइड और ये है इसका डायगोनल। ठीक है, तो अब हम इसकी नेमिंग कर लेता हूं एक बार, ए बी सी डी। ठीक है, रेक्टेंगुलर है इसलिए रेक्टेंगल के जो एंगल्स हैं, चारों एंगल्स हैं वो राइट एंगल होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 90 डिग्री बनाया है। उसने कहा है कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो दोनों कंडीशन में शॉर्टेस्ट साइड का नाम आया है तो उसी को लेट कर लेते हैं हम। लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x मीटर। उसके बाद लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30, क्योंकि ये बोला गया है आपके क्वेश्चन में 30 मीटर लॉन्गर है उसकी साइड जो है। उसके बाद डायगोनल जो है वो इतना दे रखा है आपको, x शॉर्टेस्ट साइड से 60 मीटर ज्यादा दे रखा है। तो ये आपकी तीनों साइड हो गई। अब देखिए ए बी सी आपके सामने क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से लिया है हमने, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज की है मैंने। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ देखिए शॉर्टेस्ट साइड मैंने x को लिया, लॉन्गर साइड x प्लस 30 और डायगोनल जो है ये है x प्लस 60 और इसको मैं कह दूं मीटर, ये भी मीटर में है और आपकी ये भी साइड मीटर में है। तो पाइथागोरस एप्लीकेबल हो गई है। क्या करेंगे, AC इज x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। इसके बाद आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, कैसे देखिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस फिर से a प्लस b, x स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 30। ठीक है, तो आप यहां से क्या करेंगे, 2 इंटू a प्लस b, तो यहां से आप क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3600 60 का स्क्वायर प्लस 120x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 900 और
प्लस 60x। यहाँ से आप क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे, देखिए 2x² प्लस 60x माइनस 120x, क्योंकि ये 120 इधर जाके माइनस में होगा। उसके बाद प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x² माइनस 60x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस में 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से पूरी इक्वेशन को अगर हम चाहें, देखिए 2x² और इधर से ये x² भी आपका जो है माइनस में आएगा, इधर यहाँ माइनस में आएगा x² और इज इक्वल टू 0, और 2x² में से x² को माइनस कर देंगे तो आपके पास x² आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, x² माइनस क्या होगा 90x प्लस 30x, फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म को हमने, माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है x इंटू एक्स माइनस 90 प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90, ये आपकी जो फैक्टराइज हो गई टर्म। इसके बाद आप क्या करेंगे, x प्लस 30 को एक पेयर बना लीजिए, x प्लस 30 और एक हो जाएगा आपका x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 0 जब आपकी पूरी हो जाती है उसके बाद आप क्या करेंगे, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 30, तो नेगेटिव वैल्यू है। दूसरा जो है वो है x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 90, ये पॉजिटिव आ गई है। अब नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है x की, तो शॉर्टेस्ट साइड यहाँ लिख देंगे हम, hence shortest side is equal to 90 मीटर। उसके बाद longer side is equal to 90 plus 30 यानी कि 120 मीटर। उसके बाद डायगोनल जो है वो कितना हो जाएगा 90 प्लस, क्योंकि 60 मीटर बड़ा था वो 150 मीटर। ये आपकी जो रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं वो आ जाएंगी। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका वो क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180 इफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, देन फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, देखिए डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, स्मॉलर नंबर क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर जो होगा वो आपका होगा y। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है उसने कि डिफरेंस x स्क्वायर, ग्रेटर नंबर का स्क्वायर ग्रेटर होगा, उसी में से हम क्या करेंगे स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ग्रेटर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आता है 180। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ हमें टू वेरिएबल के जरिए ही चलना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन जो हमें दी गई है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। बड़े नंबर का 8 गुना है छोटे नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180।
और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 है, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, ठीक है, और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ रहा है आपका x माइनस 18 और प्लस 10 यहां से कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, ये जो है आपके फैक्टर हो गए हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, x और 10 का एक पेयर बनाइए, x प्लस 10, और सेकंड जो है वो क्या होगा, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पेयर बनने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए x प्लस 10, एक बार इसको 0 भी इक्वल रखिए, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10। सेकंड कंडीशन होगी x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 18। तो आपके पास एक वैल्यू नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू के जरिए आगे सोल्व करेंगे, यानी कि ग्रेटर नंबर, हेंस ग्रेटर जो नंबर है, ग्रेटर नंबर जो है वो है 18, ठीक है। स्मॉलर नंबर कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉलर नंबर वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए स्मॉलर नंबर क्या है, y स्क्वायर, y है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x रखते हैं हम, ठीक है, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है 18, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और y इज इक्वल टू रूट 144 और y इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट क्या है 12। तो ये आपका स्मॉलर। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, A train travels 360 kilometer with a uniform speed. If the speed of the train is 5 kilometer more, then it takes 1 hour less than the previous time. Find the speed of the train. ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए पहले हम नॉर्मल स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड को अज्यूम कर लेते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद आता है इंक्रीज्ड स्पीड जो है वो आपकी कितनी आती है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 5 किलोमीटर ज्यादा होता है। अब टोटल डिस्टेंस जो है आपका, टोटल डिस्टेंस है आपका 360 किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय ट्रेन विद नॉर्मल स्पीड से देखिए टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है आपका 360 और स्पीड की x और टाइम है इसलिए hours, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइम टेकन बाय ट्रेन विद इंक्रीज्ड स्पीड, देखिए 360 अपॉन x प्लस 5, क्योंकि x प्लस 5 है उसकी इंक्रीज्ड स्पीड, ठीक है, hours, ठीक है। इसके बाद दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 आवर है। अब कंफ्यूजन यहाँ ये रहता है कि कौन सा टाइम बड़ा है। जहां स्पीड कम होगी वहीं पे टाइम ज्यादा लगेगा।
ठीक है, तो यहाँ स्पीड x है, यहाँ x प्लस 5 है, यहाँ स्पीड बढ़ी हुई है, यहाँ कम है। जहाँ स्पीड कम है वहाँ टाइम ज़्यादा है, इसका मतलब 360 बाई एक्स जो है वो टाइम ज़्यादा है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5, और जो टाइम है वो 1 आवर का डिफरेंस है उन दोनों का। अब यहाँ से क्या करेंगे, 360 को आप कॉमन ले लीजिए, अंदर हो गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 और इज इक्वल टू 1। तो 360 आपका यहीं रहेगा। 360 यहाँ रहने के बाद क्या होगा, अंदर जो है ना x इंटू एक्स प्लस 5, ये एलसीएम आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1x से x कैंसिल कर दीजिए आप, 360 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1800 और y में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, 1800 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, यहाँ से आगे यहाँ चलते हैं, अब देखिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर करेंगे x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका पेयर बना लीजिए, x प्लस x माइनस 40 और x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 40। सेकंड है x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 45। यहाँ भी हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी जो है यूनिफॉर्म स्पीड